नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नकली अशिया पर काबू पाने के लिए समाजी सोच में तब्दीली जरूरी। अवाम को बेहतर ग़िज़ा और बेहतर माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। वज़ीर फाइनेंस का खिताब। जुलाई के आखिर तक सुंदेला बैरक के काम मुकम्मल करें। कॉलेज फरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा। हरीश राव की हिदायत। शहर में वक्फे से बारिश। तिजारती मराकिज के पास कीचड़ और पानी जमा होने से खरीदारों और दुकानदारों को मुश्किलात। और टीआरएस रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के खिलाफ जबरन कब्जे का मुकदमा दर्ज। श्रीनिवास नामी शख्स की शिकायत पर कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस ईटेलर राजेंद्र ने कहा है कि समाज में सेहत से बढ़कर रकम को अहमियत देने की सोच में तब्दीली आनी चाहिए। खानगी होटल में फिक्की की तरफ से नकली अशिया और स्मगलिंग के खिलाफ जिद्दोजहद और माशी तरक्की के उन्वान पर इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि अवाम को बेहतर ग़िज़ा फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन इस जिम्मेदारी में कामयाबी के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि सेहत से ज़्यादा रकम को तरजीह देने की सोच में तब्दीली आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसीलिए हुकूमत ने हरिता हारम प्रोग्राम शुरू किया है। क्लब्स को बंद किया गया, रियासत को गुड़म्बे से पाक बनाया गया। गुज़िश्ता 3 साल से नकली अशिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ई राजेंद्र ने कहा कि नकली अशिया की इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि सारिफीन को भी चाहिए कि वो सामान खरीदने के दौरान अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। वजीर फाइनेंस ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शफाफियत पर पूरी तवज्जो दे रही है। उनके अलावा दीगर ने भी इस मौजू पर खिताब किया। रेवेंद्र सुराना गारू ओके, మా జైన్ గారు బాధ్యతలో ఉండి అనేక సంవత్సరాల అనుభవం తర్వాత వారు మాట్లాడిన మాటలు వింటా ఉంటే పీసీ జాగారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఎకనామిక్స్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అంటే పెరుగుతుంది అని చెప్పినారు వారు. మా జైన్ గారు అయితే ఒక వస్తువు మార్కెట్కి వస్తే ఒక రోజులోనో 2 రోజుల్లోనో అలాంటి వస్తువే మళ్ళీ మార్కెట్కి వచ్చి ఇవాళ మనం ఛాలెంజ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చిందని చెప్పి వారు చెప్పారు. వారు ఎన్ఫోర్సింగ్ ఏజెన్సీలో ఉన్నారు వారు. మరి అందరం జరుగుతున్నది సత్యమని, డే టు డే పెరుగుతుందని, అది ఆరోగ్యాన్ని కబలిస్తుంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కొన్ని తినే ఐటమ్స్లో తినన్నా లేదా అనేటువంటి ఒక భయం ఆవరించింది. డబ్బు మాత్రమే కాదు, కొన్నిట్లో డబ్బు ప్రధానమైంది, కానీ అనేక విషయాల్లో డబ్బు మాత్రమే ప్రధానమైంది కాదు, ఆరోగ్యం ప్రధానమైంది. ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా ఏ రాష్ట్రమైనా మనిషి ఆరోగ్యం, మనిషికి భద్రత, మనిషికి విశ్వాసం కల్పించేటువంటి బాధ్యత ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల, అన్ని రాష్ట్రాల పాలకుల కనీస బాధ్యత ఇది. కానీ ఇప్పటిదాకా జైన్ గారు చెప్పినట్టుగా प्योर घी। वजीर आपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जुलाई के आखिर तक सुंदेला बैरेज के कामों को मुकम्मल किया जाए।
गुज़िश्ता दिनों से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हरीश राव ने मंगल के दिन बैरेज के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंजीनियर्स को हिदायत दी कि वो कामों में तेजी पैदा करें। हर हफ्ते कामों की पेशरफ का रियासती वजीर खुद जायजा लेंगे। हरीश राव ने कहा कि वक्त पर मेयारी काम के साथ प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 4 पंपों का काम मुकम्मल कर लिया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे सेहत में 952 नई जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन शिवशंकर ने बताया कि महकमे सेहत के मुख्तलिफ जुमरों में इन 952 जायदादों पर महकमेजाती तौर पर ही तकर्रुरात किए जाएंगे। ये जायदादें नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नलगुंडे के लिए होंगी। साबिक रुकन असम्बली ए मोहन ने कहा कि पंचायत इंतखाबात शफाफ अंदाज में होने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SC और BC तहफ़्फ़ुज़ात में शफाफियत होनी चाहिए। मुकामी इदारेजात इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ात के जो आदाद-ओ-शुमार हुकूमत ने पेश किए हैं वो मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि अराज़ी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी में गलतियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST फंड्स को 5 सालों में कितना खर्च किया गया उसका खुलासा होना चाहिए और SC/ST फंड्स कितना बचा हुआ है उसका भी जवाब वज़ीर आला को देना होगा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सिलसिला में दलितों पर मुजालिम हो रहे हैं। SC/ST के बेरोजगारों की तादाद कितनी है उसकी तफसीलात भी हुकूमत मंजर-ए-आम पर लाए। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि हुकूमत को शफाफ अंदाज में काम करना चाहिए। ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో మిగులు బడ్జెట్ ఎంత, కేటాయింపుల్లో ఖర్చు ఎంత, ఉదాహరణకు 1000 కోట్లు కేటాయించాడు, 400 కోట్లు ఖర్చు అయింది, 500 600 మిగిలింది అనుకో, అది నెక్స్ట్ ఇయర్కు బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ చేయగలిగితే మరి 5 ఏళ్లలో మిగిలిన బడ్జెట్ మిగులుగా ఉందా లేదా ఇది ప్రజలకు చెప్పవలసిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి మీద ఉంది అనేది ఒక అంశం. ఇంకొకటి కూడా అడుగుతా, ఈ రోజు వరకు కూడా దళితుల నిరుద్యోగ భృతి విషయంలో కానీ నిరుద్యోగ విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం దగ్గర స్పష్టత లేదు. నేనేం అడుగుతా ఉన్నాను, 2 అంశాలు. మేము దళితుల కొరకు ఈ పథకం ఆ పథకం అని చెప్తా ఉన్న సందర్భంలో कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी नारायण रेड्डी ने वजीर आबपाशी हरीश राव से कांग्रेस पर प्रोजेक्ट्स को रोकने के इल्ज़ाम को वापस लेने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार रियासती वजीर हरीश राव की तरफ से कांग्रेस और सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी का हुसूल 2013 अराजी एक्ट के मुताबिक किया जाए। पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में ज़मीन के ऊपर पंप हाउस तामीर किया जा सकता था, लेकिन उसे ज़ेर ज़मीन क्यों तामीर किया जा रहा है इसका जवाब हरीश राव को देना होगा। ज़ेर ज़मीन कामों में करोड़ों रुपयों की बदनवानियाँ हुई हैं। पहले हरीश राव इसका जवाब दें, बाद में कांग्रेस को निशाना बनाएं। గ్రామాలు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ భూ చట్టం ప్రకారం ఏదైతే అక్విజిషన్ లో పోతున్నాయో వాళ్లకు రీసెటిల్మెంట్ విషయంలో కూడా న్యాయం విషయంలో పోరాటం చేసిన సంగతి మీకు అందరికీ విదితమే. అట్లాగే పాలమూరు రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఓపెన్ కట్ పంప్ హౌస్ కోసము 500 ఎకరాల విస్తీర్ణం గల అడవిని నరికివేసిన తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కాంట్రాక్టరు ఇంకా మరిన్ని 100 కోట్ల సంపాదన చేసుకోవాలనే యోచనతోని అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ పైపు నిర్మాణం చేయాలి, అండర్ గ్రౌండ్ పంప్ హౌస్ నిర్మాణం చేయాలనే యోచన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని వస్తే టెక్నికల్ కమిటీ వేసింది. ఆ టెక్నికల్ కమిటీలో వాళ్ళు కూడా తేల్చి చెప్పారు ఇది అండర్ గ్రౌండ్ చేయలేము, ఓపెన్ కట్ పంప్ హౌస్ చేయాలని చెప్పి. ఆ జరుగుతున్న అక్రమం చూసి అక్కడ ఉన్న నాయకుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆశ్రయించి దీని విషయంలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చొరవ తీసుకోవాలి. वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि नालों की सफाई और सड़कों की मरम्मत के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। JHMC दफ्तर में मुनक्किद अजलास में शहर के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए KTR ने कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र शहर की खस्ताहाल इमारतों
और गैर कानूनी इमारतों को फौरी मुनहद्दम किया जाए। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात का इतना असर फिलहाल जीएसएमसी में दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा इस दौरान नालों की सफाई और सड़कों की मरम्मत के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मौसम बरसात में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए, इसके लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाएं। जोनल सतह पर कमिश्नर अपने तौर पर जायजा लेते हुए काम करें। गैर जिम्मेदारी और काहली का मुजाहरा करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। केटीआर ने जीएचएमसी में प्लास्टिक पर पाबंदी के बावजूद भी उसके इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की। केटीआर ने बताया कि इंतजामिया की सहूलत के लिए शहर को 50 सर्कल और 10 जोन में तकसीम किया गया है। इस इजलास में मेयर बी राम मोहन, कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी, बलदी नज़्म के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। शहर में मानसून की आमद के बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मंगल को दोपहर से न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाने से ट्रैफिक निज़ाम ठप नजर आया। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आने वाले 24 घंटों में मज़ीद बारिश हो सकती है। बारिश के बावजूद भी शहर के कई मकामात पर आवाम को ईद उल फित्र की खरीदारी में मसरूफ़ देखा गया। शहर के मशहूर तिजारती मरकज़ चारमीनार, पत्थरगट्टी और गुलजार हाउस के पास ईद उल फित्र की खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम बढ़ता जा रहा है। मंगल को दोपहर में हुई बारिश के बाद ट्रैफिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप नजर आया। गुलजार हाउस के पास कोई भी पुलिस मुलाजिम नजर नहीं आया। बेहंगाम ट्रैफिक से खरीदारों और ताजरीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुजूम के औकात में मसरूफ़ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन की दरकार तादाद को यकीनी बनाना चाहिए ताकि ट्रैफिक का मौसर बहाव हो सके। नए पुल से चारमीनार तक बेहंगाम ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिश के बाद कई मकामात पर गीला कचरा फैला हुआ नजर आया। कचरे की बरवक्त निकासी न करने पर छोटे कारोबारियों के कारोबार मुतासिर होने की इत्तला मिली है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पीर की रात मदीना बिल्डिंग ता चारमीनार दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, चारमीनार और लाड़ बाजार का दौरा करते हुए ताजरीन से मुलाकात की और उनके कारोबार के बारे में मालूमात हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि उन्हें बेहद मसरत होती है कि गरीब ताजरीन का कारोबार अच्छा हो रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि माह रमज़ान में 30 से 40% गैर मुस्लिम अफराद भी खरीदारी कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को शब क़द्र की मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इज़हार किया कि शहर हैदराबाद खुशहाल रहेगा और यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल भी ताबनाक रहेगा। और आज के ऐसे मुबारक समय में जब आज सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, हमारे एडिशनल सीपीज, डीसीपी साउथ और उनकी पूरी टीम, जब हम लोग मदीने से गुलजार हाउस के होते हुए पत्थरगट्टी के तरफ से चारमीनार और आगे लाट बाजार के तरफ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे अच्छे समय में हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो ठेले वाले हैं, बंडी वाले हैं, चूड़ी वाले हैं, सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओल्ड सिटी के बाहर से भी लोग आ रहे हैं परचेजिंग के लिए और मुझे तो लगा कि करीब 30 से 40% हिंदू लोग भी यहाँ आकर शॉपिंग कर रहे हैं सस्ते चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए और एक मुबारक महीने में ख़रीदने का जो एक खुशी होता है। तो ऐसे समय में सिटी पुलिस जब आवाम के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ इस इतने अच्छे पाक दिन में जब हम लोग साथ रहते हैं तो एक अंदर से बहुत खुशी होती है और इस समय में आपके साथ शरीक होने में हमारे सभी ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर से लेके सभी सीनियर ऑफिसर तक बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि ऐसे समय में हम आपके साथ हैं। हमारे लिए ख़ास करके इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कभी कभी ऐसे समय में हम लोग लाल किला के अपोजिट जो चांदनी चौक है वहाँ हम लोग रात को जाया करते थे और घूमते वहाँ से पैदल होते यूनिवर्सिटी सुबह 4 बजे 5 बजे तक लौटते थे।
और वहाँ भी जो इबादत का माहौल रहता था, खास करके जामा मस्जिद के पास, वो उसकी एक झलक मुझे आज यहाँ देखने को मिली। तो तारीख एक तरह से 30 साल पहले मुझे ले गया वहाँ, और ऐसे समय में आप लोगों के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ रहकर यह फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, यह इबादत को साथ करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। ऐसे मौके पे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर के तरफ से हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ करते हैं कि हमारे शहर को खुशहाल रखें, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाएं, यहाँ के हर नौजवानों को नौकरी मिले, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, तालीम मिले, जिससे आगे जाकर वो बेहतर इंसान, बेहतर सिटीजन बने। शुक्रिया। पहाड़ी शरीफ ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज के लिए इंतजाम जारी हैं। मंगल को ईदगाह में सफाई की गई। मुसल्लियों की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दाम करने का अहदेदारों ने तयक़ुन दिया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों तकसीम अमल में आई। मुख्तलिफ इलाकों के 11 इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस पैरिस सरवेसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से अपने मुतालबात की यकसुई के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रूबरू धरना दिया गया। तंजीम के लीडर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके ज़ेर इल्तिवाम मुतालबात पर अमलावरी करते हुए मसाइल की यकसुई करे। इस मौके पर एहतजाजियों ने नारेबाजी की। राजेंद्र नगर हल्के के TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के खिलाफ जबरन कब्जे का केस दर्ज किया गया है। रुकन असम्बली के खिलाफ श्रीनिवास नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी अराजी पर रुकन असम्बली और उनके साथियों ने जबरन कब्जा किया है। ज़राए के मुताबिक मलारदेफली पुलिस स्टेशन में रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के खिलाफ दफ़ा 445 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साल लड़की नागालक्ष्मी को जो चार मीनार के पास घूम रही थी, चंद अफराद ने उससे गैर समाजी अनासिर के चुंगल से बचाकर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बाद में उसे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया। जिले कृष्णा के मौजे टंडागुंटा पालम से ताल्लुक़ रखने वाली इस लड़की के माँ बाप गुजर गए। वो अपने एक भाई के ज़ेरे परवरिश है और बर्तन फरोख्त करके गुजर बसर कर रही थी। 2 दिन कबल ही उसके भाई ने उस पर गुस्सा किया, गाली गलौज की, जिससे दिल बर्दाश्त होकर वो बर्तन फरोख्त करने के बहाने हैदराबाद पहुंच गई। शहर में आने के बाद वो चार मीनार के इलाके में घूम रही थी। इस लड़की की नकल हरकत को देखकर वाइटनर का नशा करने वाले टोली के चंद अरकान उसे राग़िब करने लगे। इस दौरान चार मीनार इलाके में दुकानात पर काम करने वाली खातून सपना और 2 घड़ी साज पप्पू मोहम्मद ने उसकी काउंसलिंग की, उसको कपड़े और चप्पल दिए और कुछ रकम हवाले की। समझा बुझाकर उसे चार मीनार पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से रब्ता करते हुए इस लड़की को उनके हवाले किया। चार मीनार पुलिस के ओहदेदारों ने लड़की को गैर समाजी अनासिर के जाल से बचाकर उसे पुलिस के हवाले करने वाले 3 अफराद की सिताइश की। ईस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से सैदाबाद पुलिस हदूद के इलाके जात राजशेखर रेड्डी नगर और चिंतल में तलाशी मुहिम चलाई गई। मुतालिका ACP की निगरानी में पुलिस मुलाजमीन तलाशी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर पुलिस ने घर घर तलाशी लेते हुए बगैर दस्तावेजात और दूसरी वजूहात की बिना पर कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियों को जब्त किया। तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी गोदाम तामीर करने वाले शख्स को महानकाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले रानीगंज इलाके में हुए आतिशबाजी वाक़े के सिलसिले में पेंट के गोदाम के मालिक कल्पेश बोगानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नारजोन एडिशनल DCP श्रीनिवास राव ने बताया कि गैर कानूनी गोदाम की तामीर और 4थी मंजिल पर थिएटर और पेंट का जखीरा करने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। एडिशनल DCP ने मुकामी अवाम से अपील की कि इस तरह के गैर कानूनी गोदाम तामीर करने वालों के खिलाफ इत्तला करें।
चारमीनार के साकिन 17 साला शेख हकीमुद्दीन 2 जून बरोज़ हफ्ते से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो चारमीनार पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नकली अशिया पर काबू पाने के लिए समाजी सोच में तब्दीली जरूरी। अवाम को बेहतर ग़िज़ा और बेहतर माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। वज़ीर फाइनेंस का खिताब। जुलाई के आखिर तक सुंदेला बैरक के काम मुकम्मल करें। कॉलेज फरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा। हरीश राव की हिदायत। शहर में वक्फे से बारिश। तिजारती मराकिज के पास कीचड़ और पानी जमा होने से खरीदारों और दुकानदारों को मुश्किलात। और टीआरएस रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के खिलाफ जबरन कब्जे का मुकदमा दर्ज। श्रीनिवास नामी शख्स की शिकायत पर कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।